मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिव्यांशु साहनी, फाउंडर मेंबर फिन लीगल फॉरटेक कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो आज आपका स्वागत करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी सेक्शन 8 और एनजीओ से रिलेटेड लाए हैं हम लोग। एनुअल कंप्लाइंसेस कि कई लोग क्या कहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बनवा लेते हैं, ट्रस्ट सोसाइटी बनवा लेते हैं, बट उनको या उनके कंसल्टेंट्स को भी नहीं पता होता सर बनवाने के बाद कुछ कंप्लाइंसेज होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि सर बनवाने के बाद पूरे साल में आपको ये चीजें करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो करना जरूरी है, वरना आपकी कंपनी क्लोज हो सकती है, एनजीओ क्लोज हो सकती है, या एनजीओ के ऊपर नोटिस भी आ सकता है। आपको एनजीओ बनवाने के बाद क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पूरे साल का कंप्लाइंस जो होता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2 से 3 मिनट में, और पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कुछ चीजें बोलूंगा सेक्शन 8 के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सर, सेक्शन 8 एनजीओ बनवाते हो अगर आप, जो बहुत ज्यादा आज की डेट में ट्रेंडिंग है एनजीओ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है, ऑल ओवर इंडिया एक्टिविटीज है। उस एनजीओ के लिए डायरेक्टर्स का डिन नंबर होता है। डिन नंबर का केवाईसी कराना बहुत मैंडेटरी है, वो एक कंप्लायंस लिस्ट में आता है। सेकंड, आपको पूरे साल का एक बैलेंस शीट खाता बनाना बहुत जरूरी है कि आपने डोनेशन क्या रिसीव करी है, आपने खर्चे क्या करे हैं, इनका पूरा खाता आपको बनाकर फाइल करना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर आप 12 एन 80G का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपके उसके सारे के सारे जो डोनेशंस रिसीविंग्स हैं या जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज करी है उसका पूरा रिकंसिलेशन बनाना भी बहुत जरूरी है। लास्ट में आपका AOC4 और एक MGT7 का फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का, उसको भरकर उसको फाइल करना भी बहुत जरूरी है। इसमें आप एनुअल जनरल मीटिंग भी रखेंगे, आप बोर्ड मीटिंग्स भी रखेंगे, ये सारे के सारे चीजों के मिनट्स भी बनेंगे। बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं जो मैंने एक एक करके अभी आपको गिनवाए हैं। साथ में अगर आप CSR की फंडिंग लेते हो तो उसका रिकंसिलेशन भी बनाना जरूरी है कि हमने CSR की फंडिंग ली है तो कहाँ से ली है, किस मोड से ली है, साथ में हम उस CSR फंडिंग का क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, इसका पूरा रिकंसिलेशन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप जो एनजीओ को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर कर रहे हो, 12A, ATG, CSR, नीति आयोग, कोई भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर भी आपको रिकंसिलेशन बनाना जरूरी है कि मैंने कहाँ कहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराया है, राइट। और डायरेक्टर का केवाईसी बहुत जरूरी है आपका। बीच में कोई कोई नया कंप्लाइंस आता है वो भी कंसल्टेंट आपको बताएगा, वो भी कराना बहुत जरूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी कंप्लाइंस को छोड़ देते हो वहां पे आपके लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि आपकी कंपनी या एनजीओ पे या तो पेनल्टी प्रोविजन लागू हो जाएगा या आपकी कंपनी पीछे से रजिस्टर ऑफ कंपनीज बंद भी कर सकती है, राइट। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है कई बार, जब भी क्लोजिंग का नोटिस आता है आप रिप्लाई नहीं करते हो। कंप्लायंसेस के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कांटेक्ट करना हो तो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए। नई सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हम कर देंगे आपका, हम आपका कंप्लाइंसेस भी कर देंगे। और कंप्लाइंस करना बहुत जरूरी है, और कंप्लाइंसेस करने की सर रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की होती है, ठीक है। आप अपना बिजनेस संभालो, आप अपना बेसिकली सेक्शन 8 की फंडिंग संभालो, आप अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज करो, और सारा का सारा कंप्लाइंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पर छोड़ दो। हम एक आपको पैकेज दे देंगे, आप उस पैकेज का पूरा ब्यौरा आप दे दीजिए, आप ओके कर दीजिए उस पैकेज को, देन सेक्शन 8 कंपनी के जितने भी कंप्लाइंसेस है सबकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। थैंक यू सो मच।